महोदय, वह उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वह बाजार में बिक जाए। लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाए और उसको आगे ऐसे केंद्र मिलें जहां उसको खरीद लिया जाए। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकालकर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में बेच दें। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसका इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। वहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। महाराष्ट्र में भी गन्ना इतना ज़्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। गन्ना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें।